नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं एक जादुई पेंसिल की हिंदी कहानी। आज की ये कहानी जादुई पेंसिल की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। साथ में हमारे YouTube चैनल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। इस तरह वह बस किसी तरह से लोगों से मांगकर या मेहनत करके खाना खा लेता था और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था तो प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफी प्रभावित भी होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था और जो भी काम उसे दिया जाता था वे उस काम को अच्छे से किया करता था और रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे और जिससे वह अपनी पढ़ाई को कर लिया करता था। एक दिन की बात है, रवि के घर के पास से एक महात्मा गुजर रहे थे, जिनके आंखों में तेज था। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। वो रवि के घर के पास आकर पानी मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार वह घर में से तुरंत पानी लेकर आया और महात्मा जी को पानी पीने के लिए दे दिया। इस प्रकार महात्मा जी की प्यास बुझ चुकी थी। वह रवि के स्वभाव से बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने अपने पोटली में से एक पेंसिल निकालकर रवि को दिए और बोले कि रवि, यह आम और साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो भी कुछ बनाओगे वह असली बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेज भूख लगी तो उसने तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाया, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया था। अब रवि को महात्मा जी की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपने जरूरत की चीजों को बनाता रहा और फिर गरीब से अमीर बन गया और फिर उस पेंसिल से लोगों की जरूरत की चीजें बनाकर मदद भी करने लगा था। जिसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और यह बात वहां के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे और मोती बनाने हैं। रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेरों सारे हीरे और मोती बनाने के लिए कहता है, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है और वह रवि को काल कोठरी में डलवा देता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल उसके साथ में थी और वह वहां पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। उसके बाद वह काल कोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। रवि काल कोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और उनके लिए जरूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से सभी गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन जाता है और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लेते हैं और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है। और इस तरह रवि के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोगों की बिना परवाह किए मदद करते रहें तो एक दिन हमारे साथ भी जरूर अच्छा होगा। इसलिए हमें हमेशा नेकी और मदद की राह पर चलना चाहिए।